नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। नौतपा शुरू होने के साथ ही चूरू में पारा आसमान छू रहा है। नौतपा के पहले दिन से राजस्थान का चूरू दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में शामिल हो गया। नौतपा के पहले दिन यहां तापमान 47.5 डिग्री दर्ज किया गया, जिसके अगले दिन ही 26 मई को यहां तापमान 50 डिग्री दर्ज हुआ। नौतपा के तीसरे दिन बुधवार को भी यहां पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग ने यहां 49.6 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया है। गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह 8 बजे ही सूरज की किरणें आग उगलने लगती है और तापमान 36 डिग्री के पार चला गया। दोपहर को आसमान से बरसती आग की बदौलत यहां पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच गया। दिन भर हीट वेव के बीच सड़कों पर गर्मी का कर्फ्यू लगा रहा। लोग जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकले। मौसम विभाग के प्रभारी रविंद्र सिहाग के मुताबिक 10 साल में यह दूसरा मौका है जब मई महीने में चूरू में पारा 50 डिग्री सेल्सियस हुआ। इसके पहले 19 मई 2016 को तापमान 50.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मोर और लेस आज भी वही स्थिति है जो कल थी। कल 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड 8:30 बजे था और आज ये 36.2 था। 11 बजे कल 45.0 डिग्री सेंटीग्रेड था, आज 44.0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 2:30 बजे कल 48.0 डिग्री सेंटीग्रेड था, आज फिर 48.0 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैक्सिमम भी कल के बराबर सा ही है, 49.6 रिपोर्ट हुआ, कल 50 पूरा ही था। 19 मई 2016 को रिपोर्ट हुआ था, वो भी 10 साल बाद हुआ था। और उसके बाद 50 डिग्री अभी मई महीने में गया है कल। इधर भीषण गर्मी की जद में आए चूरू में आमजन को राहत देने के लिए नगर परिषद की दमकलों से सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया गया, लेकिन गर्मी के तेवरों के सामने यह नाकाफी साबित हुआ। नगर परिषद सभापति ने बताया कि शहर के मुख्य मार्गों पर छिड़काव कराने के लिए 2 दमकलें लगी हुई है जो सड़कों पर छिड़काव कर रही है। जी, नगर परिषद क्षेत्र चूरू के अंदर जो गर्मी है वो एकदम से भीषण हो गई है और जो कि आने वाले नेक्स्ट मंथ में होती थी, लेकिन इस बार ये मई के महीने के अंदर ही इसने 50 डिग्री टेम्परेचर जो है वो पार कर लिया है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए नगर परिषद के द्वारा दमकल की गाड़ियों से पूरे चूरू शहर के मुख्य मार्गों पर छिड़काव करवाया जा रहा है पानी का, ताकि लोगों को इसमें कुछ राहत मिल सके। और ये जो पानी का छिड़काव है वो सुबह और शाम के टाइम पे ज़्यादा करवाया जा रहा है। जी, 2 दमकल लगी हुई है जो नगर परिषद के ऑफिस से लेके कलेक्ट्रेट होती हुई पंखा सर्कल से होते हुए मुख्य मार्गों में लगी हुई है। और इसी के साथ में जो हमारा मुख्य बाजार है उन मुख्य बाजारों की गलियों और सड़कों के अंदर दमकल जो है हमारे वो छिड़काव कर रही है। लॉकडाउन 4 में शराब की बिक्री की छूट के साथ ही चूरू जिले में अवैध शराब को लेकर गैंग वॉर शुरू हो गई है। देर रात जिले का भालेरी इलाका गोलियों की धाएं से गूंज उठा। यहां 2 पक्षों में अवैध तरीके से शराब बिक्री को लेकर फिल्म स्टाइल में हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 24-25 साल के 2 जने घायल हो गए। झगड़ा हुआ था रामपुरा रेणु के गांव के बस स्टैंड के ऊपर। वहाँ इनकी किसी को कोई चोट लगी नहीं, एक दूसरे की गाड़ी की टक्कर मारी थी। दोनों गाड़ी थाने में जाएगी। उसके बाद दोनों से एप्लीकेशन ले ली, एप्लीकेशन के बाद FIR चालू हुआ। उसके बाद ये दोनों गाड़ी लेकर ये भी रवाना हो गए, उसके बाद वो रवाना हो गए। उसके रवाना होने के बाद में इनके गोली लगी इन्होंने बताया कि हमारी गोली लगी है। उसके बाद हम तुरंत इनको लेकर ये उनके तो ठेका वाले जो गोली चलाई होंगी तो इनको दारू देते हैं वो हैं आपस में इनके। अब देने लेने पर तो ये तो कह देंगे हमारी दी नहीं दारू, नहीं हमारा ठेका चल रहा है। रामपुर में वैसे ठेका मंजूर हैं, दारू के लेके बात ये चल रहा है। कितने लोगों की गोली लगी है और कौन है ये लोग? सर कितने लोगों की गोली लगी है, कौन है ये लोग? 2 लोगों की गोली लगी है। हाँ, कौन है दोनों? एक तो नरपत सिंह है, एक दूसरे का नाम क्या किसने क्या कहते हैं गोग सिंह दूसरे का नाम गोग सिंह। पहले ठोकर मारी, ये गाड़ी पहले तोड़ दी रामपुरा स्टैंड पर। आवाज आने गयो मैं रामपुरा स्टैंड में, मैं खंडवा जागो दो इधर कोई लुगाई न जाटा है जब बैठे 2 गाड़ी आई 3 गाड़ी आई आगे बटे ठोकर मारी गाड़ी। फिर लेर भगाई मैं डोली कूदी। गोली नरेंद्र थारा उचाड़ से रणजीत अभी मारी है। 4-5 जन आए, एक कोटवाद नरेंद्र दारू की जारी है।
चूरू के रतननगर कस्बे में पानी की समस्या को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सहायक अभियंता कार्यालय में धरना दिया। धरने की सूचना के साथ ही विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। राठौड़ ने कहा कि इस 50 डिग्री तापमान में पानी की किल्लत से आमजन परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार पानी की समस्या को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता ने विधायक राठौड़ को जल्द ही समस्या समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन यादव, बसंत शर्मा, वासुदेव चावला, पदम सिंह राठौड़ सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते अपने अपने घरों को जाने के इच्छुक बिहार के 395 श्रमिक आज बीकानेर से जा रही मधुबनी ट्रेन के लिए जिले के विभिन्न ब्लॉक से 13 बसों में रवाना हुए। जिला कलेक्टर संदेश नायक के निर्देशानुसार सभी उपखंड अधिकारियों के निर्देशन में इन बसों को रवाना किया गया। रवानगी के समय इन यात्रियों के हाथ सैनिटाइज किए गए। इनके लिए अल्पाहार और पेयजल की व्यवस्था की गई तथा कोरोना संक्रमण के चलते विभिन्न दिशा निर्देशों और एडवाइजरी से अवगत करवाया गया। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि जिले में बुधवार को 395 यात्रियों को भेजा गया है, जिनमें चूरू से 151, सुजानगढ़ से 99, रतनगढ़ से 10, राजगढ़ से 55, तारानगर से 49 तथा सरदार शहर से 31 श्रमिक शामिल है। उन्होंने कहा कि बिहार से करीब 700 से अधिक यात्रियों को विभिन्न ट्रेनों के जरिए उनके गृह जिलों में भेजा गया है। वॉर रूम प्रभारी एडीएम रामरतन सौकरिया ने बताया कि बिहार के अलावा झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के श्रमिकों को उनके गृह जिलों में पहुंचाया गया है। रवाना किए कहाँ के लिए गए? ये आज बिहार के जो मजदूर प्रवासी जो फंसे हुए थे अपने चूरू जिले के अंदर में, उनको बिहार पहुंचाने के लिए आज स्पेशल ट्रेन है जो कि चलेगी अपने बीकानेर रेलवे स्टेशन से। तो बीकानेर रेलवे स्टेशन पहुंचाने के लिए चूरू से 6 बसें भेजी जा रही हैं, जिनमें कुल 198 बिहार के मजदूर प्रवासी हैं। उनको पहुंचाने के लिए ये बसें लगाई गई आज। आपका नाम? दिलदार सिंह, मुख्य प्रबंधक चूरू आगार। तारानगर क्षेत्र के धीरवास बड़ा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राइमरी ब्लॉक में आज सीआई विष्णुदत्त विश्नोई को श्रद्धांजलि दी गई। गांव के गणमान्य लोगों ने विश्नोई के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में समाजसेवी मोहम्मद सलीम, वेद प्रकाश सारण, हंसराज भांबू, रामनिवास, भगवाना राम गोदारा आदि उपस्थित रहे। उपस्थित जनों ने विश्नोई के आत्महत्या प्रकरण की सीबीआई से जांच की मांग की। इस अवसर पर समाजसेवी मोहम्मद सलीम द्वारा जनता रसोई तारानगर में सहयोग दिया गया। जनता रसोई में और आपका लगातार 52वां दिन आप भूखे गरीब मजदूरों की सेवा कर रहे हो। ये सेवा नहीं, ये पुण्य का काम भी मुझे बहुत अच्छा लगा और हम आपके साथ जुड़े हुए और 24 आपके साथ जुड़े रहेंगे। जैसा भी एक छोटा सा सहयोग मुझसे हुआ वो हमने आपको दे दिया और फिर भी अगर जरूरत पड़ेगी हम आपके बीच हाजिर रहेंगे और इसी प्रकार से भगवान आपको लंबी उम्र दे और इसी प्रकार से जनता के गरीब भूखे उनकी सेवा करते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चूरू जिला मुख्यालय पर आज अत्यधिक गर्मी के कारण हुए शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रांसफार्मर के पैनल बोर्ड में आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी के अंगरक्षक यूनुस खान जोया और नगर परिषद के फायरमैन राजेश ने सजगता और तत्परता से आग पर काबू पाया, वरना कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। यूनुस खान ने बताया कि यह ट्रांसफार्मर जिस स्थान पर लगा हुआ है उस आम रास्ते पर बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों का आवागमन बना रहता है। पुलिस थाना भालेरी के स्टाफ की ओर से सीआई विष्णुदत्त विश्नोई को थानाधिकारी राय सिंह सुथार के नेतृत्व में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भालेरी के गणमान्य नागरिकों द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया। पंडित भगवानाराम शास्त्री ने सुंदरकांड का पाठ किया। समस्त स्टाफ ने विश्नोई के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर एएसआई विजेंद्र कुमार आदि ने विश्नोई के निधन को पुलिस महकमे में अपूर्णीय क्षति बताया। सरदार शहर में लॉकडाउन की वजह से लोग अपने परिजनों की अस्थियों का विसर्जन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में पिछले 2 महीनों से लोगों को अस्थि कलशों को गंगा में विसर्जन का इंतजार था। मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने के लिए कुबेर ग्रुप के विकास मालू ने हरिद्वार तक निःशुल्क बस की व्यवस्था की है।
कुबेर ग्रुप के व्यवस्थापक ममताज टीटी ने बताया कि इन दिनों पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू द्वारा दिवंगत लोगों की अस्थियों के विसर्जन के लिए प्रशासन से अनुमति लेने के बाद रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू किया गया। इसके बाद सरदार शहर से निःशुल्क बस हरिद्वार के लिए रवाना की गई। इस अवसर पर तहसीलदार सुशील सैनी, घनश्याम बिरला, प्रधान सत्यनारायण सारण, पालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी, जितेंद्र राजवी, संतोष आंचलिया ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब उनको ये पता लगा कि लॉकडाउन में लोगों के जो परिजन जिनकी डेथ हो गई थी उनकी वो अस्थि प्रवाह नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने ये कदम उठाया कि लोगों को इस मामले में भी हमें मदद करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने ये अनाउंस किया कि जितने भी लोग हरिद्वार जाने के लिए इच्छुक है अपने परिजनों की अस्थि प्रवाह के लिए, उनके लिए हम बसों की, खाने की सब कुछ व्यवस्था करेंगे। हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार जब तक किसी की मृत्यु हो जाए और उसकी अस्थि प्रवाह नहीं की जाए तब तक ना तो उसको शांति मिलती है ना मोक्ष मिलती है। तो मेरी नज़र में ये एक बहुत पुनीत कार्य है। चूरू के बिदासर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी शिवराम वर्मा को ज्ञापन सौंपा। समाजसेवी पुटिया राजा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी द्वारा मानसिक तनाव में आकर अचानक आत्महत्या कर लेना सिस्टम पर सवाल खड़े करता है तथा ज्ञापन में लिखा गया कि इस घटना के बाद पूरे प्रदेश भर के लोगों में रोष व्याप्त है। आरएलपी कार्यकर्ता ने उपखंड मुख्यालय पर नारेबाजी कर एसडीएम को पत्र सौंपा और सीबीआई जांच की मांग की। ज्ञापन देने वालों में आरएलपी युवा मोर्चा के रामनिवास सिहाग, मनोज सिहाग, नोरतमन नाडूणा, बसंत सांठला, तौफीक खुलजी, हैदर अली खान और भाजपा युवा मोर्चा के सावरलाल सेन सहित अनेक लोग शामिल। आज हमने सब लोगों ने, सब भाइयों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में, हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में सब मिल के और ज्ञापन दिया है। हमारी सबकी मांग एक ही है कि विष्णु जी को, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमारी तो मांग एक ही है, हमकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि विष्णुदत्त बिश्नोई को हम एक नहीं जानते, अनेक आदमी जानते हैं कि वो कैसा आदमी है। ये हमारे को नहीं, सबको ऐसा लग रहा है कि ये हत्या है, तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हमारी तो मांग यही है। जिला कांग्रेस कमेटी चूरू द्वारा रतनगढ़ स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। पीसीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया की अध्यक्षता में हुई श्रद्धांजलि सभा में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद चाकलान, जिला महामंत्री राम नारायण व्यास, राजेंद्र बबेरवाल, सोनू, दिनेश जांगेड़ आदि कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रतनगढ़ टेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी को ज्ञापन सौंपा। टेंट व्यवसायियों ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी की वजह से देश में हुए लॉकडाउन से टेंट व्यवसाय भी चौपट हो गया है। सभी को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टेंट व्यवसायियों और टेंट मजदूरों के सभी तरह के बकाया ऋण को जनवरी 2021 तक स्थगित करते हुए ब्याज न वसूल किया जाए तथा व्यवसाय की आर्थिक समीक्षा कर न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण दिया जाए। सार्वजनिक क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए सरकार टेंट लगवाने की व्यवस्था की जाए जिससे कि व्यापारियों को भी काम मिले। इस अवसर पर टेंट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पवन कुमार पचलंगिया, तहसील अध्यक्ष लादू सिंह शेखावत, कार्यकारिणी पदाधिकारी पूर्णाराम गोदारा, सोहन लाल कम्मा, कैलाश कुमार, निर्मल शर्मा, निरंजन कुमार चौधरी, श्याम सुंदर पुरोहित, मोहनलाल बबेरवाल, कैलाश प्रजापत, पवन कुमार, राजकुमार कम्मा, कमल कुमार, रफीक सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे। शहीद भगत सिंह जन चेतना युवा संस्थान चूरू की ओर से संस्था के अध्यक्ष विजय कुमार पवार के नेतृत्व में चूरू जिला मुख्यालय स्थित राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी टावला रोड चूरू में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सद्दाम हुसैन ने बताया कि लॉकडाउन का पूर्णतः से पालन करते हुए एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए कोरोना योद्धा, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चिकित्साकर्मी, सफाई सैनिक और सामाजिक संस्थाओं के उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए एवं उनके सम्मान में आयोजित शिविर में सर्व समाज के रक्तदाताओं ने रक्तदान कर उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया। रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि पुलिस उपाधीक्षक सुखविंदर पाल सिंह, विशिष्ट अतिथि खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एहसान गौरी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लालचंद पवार ने की।
इस अवसर पर शहीद भगत सिंह जन चेतना युवा संस्थान चूरू के सचिव चिरंजी लाल सैनी, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इमरान गौरी, पीएससी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद सिंह आदि ने रक्तदान शिविर में अपना सहयोग प्रदान किया। ब्लड बैंक टीम में डॉक्टर सुभाष धायल, रामगोपाल इसरान, सुभाष राजपुरोहित, दिलीप प्रजापत, राजेंद्र चारण, शाहरुख खान, कपिल ढाका, जयवीर सिंह, नरेंद्र सिंह इत्यादि उपस्थित रहे। विकट समस्या है जो संक्रमित बीमारी है, इस संक्रमित बीमारी से लड़ने के लिए जो एक योद्धा के रूप में कार्य किया है, जो कर्मचारी है, पुलिस विभाग है, इन्होंने जो तमाम जो सामाजिक संस्थाओं ने जो कार्य किया है, एक दूसरे का सहयोग किया है, इस दरमियान इनके सम्मान में हमने ये कार्य किया, रक्तदान शिविर का आयोजन किया। चूरू के गांव घांगू में 3 जोड़ों में नरेगा के तहत मिट्टी खुदाई का कार्य चल रहा है। लॉकडाउन के चलते अभी गांव में कोई रोजगार नहीं मिल रहा, तो सरकार की मनरेगा योजना ही गांव के जरूरतमंद लोगों के लिए रोजगार का साधन बनी हुई है। गांव के सुखलानीय जोहड़ में सुबह 10 बजे ही तन झुलसाने वाली गर्मी के बीच पेट की भूख को भोजन देने के लिए नरेगा श्रमिक तपती रेत को तपती तगारी से भरते हुए काम करते देखे गए। काम करने के बाद महिलाएं और बुजुर्ग छांव की तलाश में आराम करने के लिए जोहड़ से दूर वृक्षों की छांव ढूंढ रहे थे। जोहड़ के पास पर्याप्त टेंट की कोई व्यवस्था नहीं थी। पानी के लिए ऊंट गाड़ी पर लोहे की टंकी में पानी भरा हुआ था, जिसे मजदूर पी रहे थे। 2 मटके थे पानी के लिए, जो लगभग 80 लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थे। कुछ महिलाओं ने बताया कि दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है और स्वास्थ्य विभाग से यहाँ कोई भी जाँच के लिए नहीं आता। इसी प्रकार दूसरे जोहड़ धानकानी में लगे मनरेगा श्रमिक नोरत सिंह ने बताया कि ठंडे पानी के लिए मटके नहीं है और दवाई की भी व्यवस्था नहीं है। श्रमिक ने बताया कि तेज गर्मी को देखते हुए छाया और ठंडे पानी के साथ प्राथमिक दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए। आप यहाँ इस मनरेगा में जो काम कर रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए दवाई की और क्या क्या व्यवस्था है? क्या दवाई की व्यवस्था को नहीं है और कोरा घड़ा की पानी की भी व्यवस्था नहीं है और 6 बजे तक लेके 10 बजे तक को टाइम होना चाहिए। गर्मी को टाइम हो रही है, बड़ी गर्मी हो रही है। अच्छा, गर्मी बहुत ज्यादा है? हाँ, बहुत है। तो आप चाहते हैं कि समय है वो 6 से 10 किया जाए? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? सामतरी। का समय कितने बजे से कितने बजे तक का है? सुबह 6 बजे से लेकर 1 बजे तक का। 1 बजे तक का है। तो इस गर्मी के मौसम में आप समय में कोई छूट चाहेंगे सरकार से? सरकार से सर हम ये छूट चाहेंगे कि जो व्यक्ति अपना टास्क पूरा कर देता है तो उसके बाद अगर कोई छुट्टी दे दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे समय कितने बजे से कितने बजे तक अगर किया जाए तो? समय सुबह 6 से 10 कर दिया जाए तो जिससे कि गर्मी भी नहीं रहेगी और काम भी हो जाएगा। अच्छा, धन्यवाद। आपको यहाँ कोई दवाई वगैरह देते हैं? दवाई की व्यवस्था है क्या यहाँ कोई किसी को? दवाई दी को नहीं माने। अच्छा, छाया के लिए भी कोई टेंट वगैरह लगा रखा है क्या? छाया के लिए कोई लगा नहीं रखा? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा के? हाँ, मेरा मखनी नाम है। अच्छा, ठीक है। चूरू में लोहिया कॉलेज के पास कांग्रेस अग्रिम संगठनों की ओर से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेता जमील चौहान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए कहा कि देश की आज़ादी से लेकर भारत को समृद्ध बनाने में पंडित नेहरू का अहम योगदान रहा है। इस मौके पर आरिफ पिथिसर, विकास मील, आमिर खान सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। आधुनिक भारत के निर्माता और औद्योगिक क्रांति के जनक माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि आज है। हम सब कांग्रेस जन उनको श्रद्धा से आज याद कर रहे हैं और जो नेहरू जी की नीतियाँ थी भारत को विकास की ओर ले जाने के लिए, आज उसी रास्ते पे इंदिरा जी चली, उसी रास्ते पे राजीव जी चले। अब हमारा आग्रह ये है कि उनके जो सिद्धांत थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी जी देश के युवाओं को, आमजन को इससे जोड़ेंगे। रतनगढ़ में भयंकर गर्मी के दौरान बेजुबान पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करना बहुत ही पुण्य का काम है। उक्त विचार प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र गौड़ ने राजकीय जालान चिकित्सालय में सैनी नव युवक मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित परिंदा लगाओ अभियान में सानिध्य प्रदान करते हुए व्यक्त किए गए। सैनी समाज कर्मचारी और अधिकारी सेवा संस्थान के अध्यक्ष गौरी शंकर खाडोलिया ने कहा कि पशु पक्षी बिना झोली के फकीर होते हैं। वे खाने पीने की वस्तुओं की मांग नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा सनातन दायित्व बनता है कि हम उनके लिए समय समय पर खाने पीने की व्यवस्था करें। सैनी नव युवक मंडल के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में दर्जनों परिंदे लगाए।
इस अवसर पर सेवा संस्थान के अशोक वर्मा, चिकित्साकर्मी बाबूलाल खड़ोलिया, नवयुवक मंडल के अध्यक्ष शिवम सुईवाल, महेश गौड़, तिलोकम्मा, बालकृष्ण टाक, राजकुमार जाजम, धनराज पापटान, रवि गौड़, लालचंद गौड़ सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे। रतनगढ़ में वैश्विक कोरोना महामारी और भीषण गर्मी में मूक प्राणी पक्षी भूखे और प्यासे न रहे, भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए दाने पानी का संकट न हो, इसके लिए अब तक 25 से अधिक परिंदे तैयार कर अपनी तरफ से वितरित कर चुके हैं तथा इस कार्य में लगे हुए हैं। युवाओं ने अभियान चलाकर बस स्टैंड, शमशान घाट, जोहड़ी, मंदिर प्रांगण में 10 स्थानों पर परिंदे बांधकर पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था का संकल्प लिया है। राजस्थान पुलिस के जांबाज सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई को शहीद का दर्जा देने तथा प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज शाम भाजपा की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। विधायक राठौड़ के निवास से भाजपा नेताओं ने शहीद स्मारक तक मार्च निकालकर बिश्नोई के समर्थन में नारेबाजी की। इस मौके पर जिला प्रमुख हरलाल सारण, भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, वासुदेव चावला, बसंत शर्मा, सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी, रवि प्रकाश शर्मा सहित अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। एक ही नारा, एक ही मांग, शहीद विष्णुदत्त बिश्नोई अमर रहे, अमर रहे। 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 एक ही नारा, एक ही मांग, सीबीआई जांच, सीबीआई कि सीआई विष्णुदत्त को शहीद का दर्जा मिले और सीबीआई जांच हो। इस अवसर पर हम सब लोगों ने पार्टी के जिलाध्यक्ष और पार्टी के पूरा वासुदेव जी और वसंत जी और पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षों ने हमने एक कार्ड में मोमबत्ती जला के और विरोध प्रदर्शन किया है। सभी पालना के तहत हमारी सबकी मांग एक ही है कि विष्णुदत्त बिश्नोई को शहीद का दर्जा मिले और सीबीआई जांच हो। बिसाऊ नगर पालिका कार्यालय में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर चेयरमैन मुश्ताक अली ने कहा कि पंडित नेहरू देश के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। आज़ादी से लेकर भारत निर्माण में नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस मौके पर कांग्रेस नगर अध्यक्ष मोहम्मद अयूब, एडवोकेट, पार्षद अब्दुल करीम तेली, यूसुफ अली सहित अन्य पार्षद और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल जी नेहरू जी की पुण्यतिथि हम कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण मनाई है और ये हमारे देश के निर्माता के नाम से भी जानते हैं, चाचू नेहरू के नाम से जानते हैं, जो इनको सभी समाज के धर्म के लोगों ने इनको स्नेह दिया और इनके निर्माण, भारत निर्माण के अंदर जो सहयोग रहा है, देश की आज़ादी में सहयोग रहा है, इनके लिए आज इनको श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है और आज इनको याद किया जा रहा है इस देश के निर्माता के रूप में और इस देश की स्वतंत्रता के दिलाने के रूप में। तो हम चाचा नेहरू से बहुत ही भावभीन श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बिसाऊ कस्बे में लौट रहे जरूरतमंद प्रवासी श्रमिकों को राज्य सरकार प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध करवाएगी और इसके लिए बीएलओ तथा वार्ड प्रभारियों की ओर से घर घर सर्वे किया जा रहा है। कस्बे के पुराने वार्ड 10 भाग संख्या 71 के बीएलओ सुरेंद्र जांगीर ने वार्ड प्रभारी सुमन के साथ आज मोहल्लों में सर्वे किया। जांगीर ने बताया कि जो परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में पंजीकृत नहीं है, ऐसे परिवारों में आए प्रवासी श्रमिकों को सरकार राहत दे रही है। इच्छुक परिवार की ओर से फॉर्म भरकर जन आधार कार्ड या भामाशाह व आधार कार्ड के जरिए पंजीयन करवाया जा सकता है। जांगीर ने बताया कि वार्ड में योजना के तहत कुछ आवेदन मिले हैं, जबकि काफ़ी परिवारों ने इस सुविधा को लेने के लिए मना भी किया है। जो भाग संख्या 71 है उसके पुराने वार्ड नंबर 10 का विशेष श्रमिकों का सर्वे चल रहा है। जो खाद्य सामग्री से जुड़े हुए नहीं हैं उन श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा मतलब खाद्य सामग्री उचित मूल्य की दुकान से गेहूँ दिलाएगी। जैसे जो लॉकडाउन में घर पर रुके हुए हैं, उनकी स्थिति खराब है, खाने के लिए अनाज नहीं है, तो उनका गवर्नमेंट है जो खाद्य सामग्री दिलवा रही है, तो उनका विशेष अभियान के दौरान सर्वे चल रहा है। हाँ, सर्वे वार्ड प्रभारी कर रहा है। इस बूथ का जो भाग संख्या 71 है इसका बीएलओ सुरेंद्र जांगीर कर रहा है और मैडम सुमन जी कर रहे हैं।
चूरू में कोई भूखा न सोए अभियान के तहत उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ द्वारा विधायक कोष से जारी 25 लाख की आवंटित राशि से 8वें चरण में चूरू शहर में वार्ड नंबर 31 से वार्ड नंबर 60 के लिए 2000 से अधिक खाद्यान्न किट से भरी गाड़ियों को आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राठौड़ ने कहा कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी के दौरान हमने भामाशाहों के सहयोग तथा विधायक विकास कोष से लगभग 1 करोड़ की राशि खर्च करके चूरू विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव ढाणी शहर में जरूरतमंदों को खाद्यान्न वितरित किया है तथा हजारों की संख्या में मास्क वितरित किए हैं। कार्यक्रम में जिला प्रमुख हरलाल साहरण, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, डॉक्टर वासुदेव चावला, शहर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, जिला मीडिया संयोजक रवि दाधीच, सुनील खटीक आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। वैश्विक महामारी कोरोना में कोई भूखा नहीं सोए, इस संकल्प को साकार करने के लिए 8वें चरण के अंदर आज चूरू शहर में 2000 से ज़्यादा अनाज के किट का वितरण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। हमने अब तक लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का अनाज वितरित अलग अलग भामाशाह और विधायक विकास कोष से किया है। इसके पश्चात हमारे कार्यकर्ता फिर सर्वेक्षण करेंगे, आवश्यकता पड़े तो हम फिर 1 दौर और बांटेंगे अनाज। हमारा संकल्प है कि जब तक वैश्विक बीमारी कोरोना को हरा नहीं दें तब तक कोई भी व्यक्ति मोहताज नहीं रहे। इसी संकल्प को हम पूरा करने में लगे हैं। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए सीन टुडे। नमस्कार।